हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे जन जन न्यूज़ और इस वक्त में झंझारपुर नगर परिषद का चुनाव चल रहा है और इस दौर में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कहाँ क्या चल रहा है। इसी दौर में सरकार ने इस बार नगर निकाय के चुनावों में, नगर चुनाव में, चाहे वो नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो, ये एक रूल्स को चेंज करा है जिसमें मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, ये दोनों को पहले जो है वो पार्षद चुना करते थे। जो वार्ड होते थे उसमें वार्ड पार्षद चुना जाता था और वार्ड पार्षद चुनते थे मुख्य पार्षद को और उप मुख्य पार्षद को। लेकिन अब सरकार ने उसको बदल दिया है, जनता को ही ये दोनों को भी चुनना है, यानी कि तीनों प्रत्याशी को अब जनता ही चुन रही है, जो बहुत ही बेहतरीन सरकार की तरफ से एक अच्छी कदम है, सराहनीय कदम है। क्योंकि जनता खुद चुन ले कि आप किसे मुख्य रखना चाहते हैं, किसे उप रखना चाहते हैं। तो आइए इसी दौर में मैं आपको एक प्रत्याशी से मिलवाने जा रहा हूं जो उप मुख्य पार्षद के 6.5 हाथ के, देखिए 16, 32, 64 ये 3 पैमाना है और उसमें क्या है कि हेक्टेयर, एकड़, बीघा, कट्ठा, धूर, धुरकी, फुरकी, चुरकी, कलमा प्रैक्टिस भी कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन यह भी तो एक बहुत बड़ा काम है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ झंझारपुर की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। और साबिया परवीन जो कि इस बार पहली बार मैदान में आई हैं, हालांकि ये सिस्टम भी पहली बार आया, पहली बार मैदान में आए हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और जनता से इनको क्या कुछ फ़ायदा होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो आपने क्या सोच के आप राजनीतिक में आई? सेवा के भावना से आए हैं और हम लोग के पास कोई भी आ सकता है। हम लोग ऐसे फैमिली से हैं जो यहाँ आने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होगी और हम आराम से जनता की बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं और जो योजनाएं आएगी वो हम आराम से कर सकते हैं। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? इंटर ये हुए जी। घर कहाँ हो गया आप? झंझारपुर जी। कैसा सहयोग मिल रहा है जनता में जाते हैं? बहुत अच्छा मिला। लोग मौका दे रहे, बैठने का बातें हो रही? जी दे रहे हैं, बातें भी हो रही है। अच्छा, आपके नज़र में सबसे बड़ा समस्या क्या है यहाँ पर? ठीक है ना, सबसे जल जमाव की समस्या है, नाला सड़क की समस्या है, जैसे बच्चों को पार्क की समस्या है, कब्रिस्तान और शमशान घाट की समस्या है और गरीबों को वृद्धा पेंशन और जैसे और भी सरकार की जो योजना और भी सरकार की योजना है, जैसे कि हम गरीबों की मदद कर सकें, यही सोच कर आए। यही सोच कर आए हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं अब साबिया परवीन जी के नेतृत्व कर रहे हैं उनके हस्बैंड मोहम्मद रहमतुल्लाह उर्फ चुन्नू जी से, जो इस मैदान में आए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। कैसे क्या है और क्या सोच क्या है? आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार हैं हम आपके, जो आपने हमें अपने चैनल पे आमंत्रण किए और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों का और तमाम नगर परिषद झंझारपुर के मतदाताओं का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब, शास्त्रीय अकाल, राधे राधे। चैनल में बुलाया। क्या सोच के मैदान में आए हैं इस बार आप लोग? देखिए, मैदान में आने का वजह यह है कि जनता के बीच में फेस टू फेस जनसंपर्क किए हैं और आने का यह है कि एक सेवा भाव के भावना से आए हैं मैदान में कि जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उनकी जो समस्या है, जब जनता के बीच जनसंपर्क किए हैं तो फेस टू फेस किए हैं। उस फेस टू फेस में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जल जमाव की समस्या, जल निकासी की समस्या और कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा कि मतदान तो करेंगे, वोट भी देंगे, लेकिन क्यों देंगे? इसलिए नहीं देंगे कि हमारी नवविवाहित कन्याएं जब आती हैं तो उनको भी अपना कपड़ा ठहुना तक उठा करके पानी में तैर करके जाना पड़ता है। तो बताइए कि यही एक नगर परिषद है और इसके लिए हम आपको चुने और वोट दें? तो मैंने उनसे कहा कि यह पहला मतदान है जो जनता के माध्यम से ही वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद
चुना जाएगा। जनता सर्वोपरि है, मतदाता मालिक है। आप अपने मतदान का वैल्यू समझें और हमें मौका दें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है और पहला इलेक्शन है और पहली बार हम खड़े हुए हैं। तो आप हमें मौका दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबसे पहली वो जो समस्या है आपके यहाँ, जो सड़क की व्यवस्थाएं नहीं हैं, नाला की व्यवस्थाएं नहीं हैं, उस पर हम काम करेंगे। आप तो उप मुख्य पार्षद पे रहेंगे अगर जीतेंगे तो। इतना बड़ा बड़ा एक्सपेक्टेशन अगर आपसे कर लेगा और आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ तो मुख्य पार्षद वाली बड़ी बड़ी कामें हैं, आप लोग को कम ही काम मिलेगा उसमें से, तो फिर बाद में दिक्कत भी तो हो सकती है। देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसमें क्या है कि हम शिक्षित हैं और मेरी जो पत्नी है साबिया परवीन, जो उप मुख्य पार्षद की प्रत्याशी हैं, वह भी शिक्षित हैं, युवा हैं, समाज सेवी हैं और सेवा भाव मन में जागा कि यानी कि आप दोनों शिक्षित बेरोजगार हैं। जी शिक्षित हैं और मैं जो हूँ सो मैं शिक्षित हूँ। शिक्षा में मेरी जो शिक्षा है, मैं बीए हूँ। बीए के बाद मैं लॉ की पढ़ाई LLB LNMU से किया हूँ और मैं भूमापक का भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुआ हूँ। जैसे मान लिया जाए, इसलिए फील्ड में आए हैं कि किसी के ज़मीन विवाद की समस्या हो, उसमें भी हमें अच्छी नॉलेज है। तो इतना एजुकेशन होने के बाद तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन यह भी तो एक बहुत बड़ा काम है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ झंझारपुर की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इतनी क्यों मोहब्बत है आपको इस झंझारपुर की धरती से? यहाँ पले बढ़े परवान चढ़े, इसी मिट्टी की गोद में पैदा हुए, यहीं से पले बढ़े परवान चढ़े, तो इसके लिए करना तो पड़ेगा ही। जब तक कि कोई आएगा नहीं, कोई जनता के लिए लड़ेगा नहीं, कैसे काम चलेगा। अभी मान लीजिए नगर परिषद झंझारपुर की जो चौहद्दी है, वो कन्हौली नगर परिषद वार्ड संख्या 1 से लेके बेलभद्रपुर वार्ड संख्या 27 तक और परतापुर से लेकर के बेलाराही तक ये चौहद्दी है। इसमें तमाम जनताओं से मैंने जनसंपर्क किया, फेस टू फेस। बहुत सारी समस्याएं, कहीं ये समस्याएं आ रही हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत बड़ा एक जड़ बना चुका है, उसको दूर किया जाएगा। जैसे कि लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में, ये तो बड़ी लूट खसोट है भाई। जी प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों ने कहा कि हमसे गलत तरीके से पैसा लिया जा रहा है। तो मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त किया जाएगा। कोशिश हमारी रहेगी 100% करने की और करेंगे, कोशिश जारी रहेगी। और कई समस्या है। अब तो वैसे भी वकील है तो लड़ना तो पेशा ही है। जी बिल्कुल, जनता के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं एक फ़ायदा है जनता को कि जब ये जीतते हैं तो वकील भी हैं और ज़मीन वाले अमीन भी हैं, तो ये आपको फ़ायदा होगा कि कोर्ट कचहरी में जो कोई आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेगा या फिर कहीं ज़मीनी विवाद बड़ा सा है और आपको कोई उल्लू बना रहा है, तो आपको ये फ़ायदा इनसे मिल सकता है। और क्या सोचा है आपने? और जैसे अभी आपने अमीन की बात कही, तो अमानत के पेशे में मैं केवल भूमापक प्रशिक्षण प्राप्त किया हूँ, इसके बारे में ही नहीं कहूँगा। 6.5 हाथ के लघी से 22 कट्ठा 18 धूर बराबर 1 एकड़ होता है और उसमें है कि एकड़, बीघा, कट्ठा, धूर, धुरकी, फुरकी, चुरकी, कनमा, कने, जय, यहाँ तक नॉलेज है मेरी और मैं कर चुका हूँ। जैसे कि 6.5 हाथ के, देखिए 16, 32, 64 ये 3 पैमाना है और उसमें क्या है कि हेक्टेयर, एकड़, बीघा, कट्ठा, धूर, धुरकी, फुरकी, चुरकी, कनमा, कने और जय, ये सारा हिसाब है भूमापक में। तो ऐसा नहीं है कि हवाई में हम बोल दिए कि हमारे पास सर्टिफिकेट है और हम भूमापक का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। तो जो मेथड है, जो फार्मूला, वो हम बता रहे हैं। कहीं है ये पढ़ के आए हैं और गढ़ के भी आए हैं। जी बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि जनता को फ़ायदा होगा। लॉ में ही है, जैसे कि FIR है, तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन, किसी भी घटने की पहली जानकारी, ये है। और जैसे कि जनसंपर्क में गए तो जनता की समस्याओं को सुने, उन्होंने कहा, मैं उनको विश्वास दिलाया। अभी जैसे कि मार्केट में क्या है कि बाज़ार में बंदर का इतना बड़ा आतंक मचा हुआ है। हाँ, ये बंदर बड़ी समस्या है। लोग अपने घरों में, घर के पास जो आंगन होता है उसको भी ग्रिल नुमा घेर के रखते हैं, क्योंकि वो बंदर का बहुत बड़ा आतंक है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। तो उससे भी लोगों को निजात मिलेगा। हाँ, बंदर की समस्या तो बड़ी समस्या यहाँ है ही। साथ में आप पढ़े लिखे एजुकेटेड तो हैं ही और पॉपुलर भी हैं, लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं। हम लोग भी बहुत दिनों से आपको जान रहे हैं। तो
इस बार फील्ड भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो कैसे चलता है, कब शुरू करते हैं, कब तक घूमते रहते हैं? मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से चलते हैं, उसके बाद 11 बजे 12 बजे तक किए हैं, फिर बीच में रेस्ट लेते हैं, फिर शाम में चलते हैं तो 8 बजे 9 बजे तक पद यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, मज़दूरों के बीच में जाके बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, फिर उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमें सेवा का मौका दीजिए, मैं तमाम समस्याओं को दूर करूँगा। आपको नहीं लगता कि ये बहुत सारे ऐसे भी लोग खड़े हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो पैसे का भी खेल बेल हो जाएगा, तो फिर ये इस तरह की चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ सकता है क्या? देखिए, असल क्या है कि हम तो गरीब हैं, पैसे वाले हैं नहीं, तो हम गरीबों के बीच जाके बैठते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं। और राजनीतिक में क्या है कि हमसे जो समाज सेवा हो पा रहा था हम वो कर रहे थे। समाज में जैसे किसी के यहाँ कोई किसी का देहांत हो गया, उनके यहाँ जाना, उनसे मिलना, उनके सुख में दुख में, शादी ब्याह है उनके शादी में जाके शामिल होना, कोई बीमार है तो उनकी ताज़ियत के लिए पहुंचना, जिज्ञासा के लिए, तो ये सब काम चलता रहा है सब दिनों से और लोगों में लोकप्रियता रही है। तो आपको अगर 5 साल दिया जाए तो युवाओं के लिए आपके पास और महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए मान लिया जाए कि अगर यहाँ कोई प्लांट डाला जाए लघु उद्योग के लिए, अगर वैसा काम होता है तो महिलाओं का विकास होगा। घर में रह कर के भी अपने काम को करने के बाद थोड़ा सा समय निकाल करके उससे अगर कोई अपना छोटा मोटा काम करती हैं वो लोग, तो उससे उनका विकास होगा और 2 पैसा उनके हाथ में रहेगा। और युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए जैसे मान लिया जाए कि अभी ललित कर्पूरी स्टेडियम है, उसका हाल थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको अगर अच्छे ढंग से सजाया धजाया बनाया जाए तो युवाओं में जोश खरोश आएगा और युवा उससे उत्साहित होंगे। ये तो खेल मंत्रालय का काम। जी, उस पर किया जाएगा, छीन के लाया जाएगा। जी बिल्कुल। यानी आपकी नज़र है हर जगह। जी। तो आखिर आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करेंगे कि आप हमें एक बार मौका दीजिए। जो भी समस्या हैं, जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, होल्डिंग टैक्स अभी लिया जा रहा है, जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उप मुख्य पार्षद हों, मुख्य पार्षद हों या वार्ड पार्षद हों, सबों को NOC लेना पड़ता है होल्डिंग टैक्स वाला। क्या टैक्स लग जाता है इसमें? होल्डिंग टैक्स में आता है जल कर, मल कर, स्वास्थ्य कर, शिक्षा कर, 13 वर्षों से जोड़ करके लिया जाता है। लेकिन मान लिया जाए कि कहीं अगर आप लिए 13 वर्षों का जोड़ करके और 13 वर्ष पहले उस वार्ड में नाला नहीं है, तो इस पे तो सुधार की व्यवस्था की जाए कि लोगों को इसमें आसानी हो। जो चीज़ आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं उसमें उतना ना लगे, उसमें सुधार किया जाए और किया जाएगा तो इससे जनता को थोड़ा सा लाभ मिलेगा और फ़ायदा होगा जनहित में। और बुज़ुर्गों के लिए पार्क की कहीं व्यवस्था हो, उसमें व्यायाम का यंत्र लगाया जाए। अभी क्या है कि कोई मॉर्निंग वॉक के लिए हाईवे पे जाते हैं तो उससे सड़क दुर्घटना होती है, उसमें लोगों की जान चली जाती है। अगर पार्क की यहाँ अच्छी सी व्यवस्था की जाए तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पर्यावरण भी अच्छा सा रहेगा, उससे फ़ायदा होगा लोगों का। और दूसरा ये है कि मार्केट में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो आपातकालीन स्थिति में महिला या पुरुष को कोई आवश्यकता पड़ जाए। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जी, इस पे काम किया जाए। ये बहुत बड़ा काम होगा कि आपातकालीन स्थिति में लोग कहाँ और किसके घरों में जाएंगे, मार्केट में दिक्कत होती है, यह व्यवस्था की जाए तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं हर तरह की समस्या पे इनकी नज़र है। अगर बाज़ार में टॉयलेट की बात करें, अगर आपको पुरानी बाज़ार के बीच में कहीं टॉयलेट लग गई या फिर बड़ा समस्या है यहाँ, तो हर तरह की समस्या पे इनकी बड़ी नज़र है, गहरी नज़र है। युवा हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाह रहे हैं कि समाज में कुछ सेवा करी जाए, कुछ काम किया जाए। तो हर प्रत्याशी से हम आपको मिला रहे हैं बारी बारी से। अभी हम आपको साबिया परवीन और उनके पति से मिला रहे थे। असल में है क्या कि चुनावी मैदान में आने का मेन मुद्दा ये है कि जनताओं का प्यार सहयोग भरपूर मिला और उनका प्रेशर रहा कि आप इस मैदान में आइए। जो भी प्रत्याशी हैं सब लोग मुख्य पार्षद में चले गए हैं, उप मुख्य पार्षद में योग्य व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, युवा व्यक्ति आप हैं, इसलिए आप आइए।
फिर सब लोगों का सहयोग मिला पूरे नगर परिषद से और सबका साथ मिला, सबों का प्यार आभार मिला। तो हमारी क्या औकात थी इस नाचीज़ की, सब लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, सबका सहयोग मिला। जनता के दम पर आए हैं, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। जनता से मैं यही कहूँगा कि जो चुनावी मुद्दा है, अभी चुनाव का जो समय चल रहा है उसमें 9 जून शुक्रवार के दिन मतदान होगी। उस मतदान में मतदाता जो मेरी पत्नी जो साबिया परवीन जो मेरी पत्नी है उप मुख्य पार्षद पद के लिए, उनका चुनाव चिन्ह स्कूटर छाप है जो कि EVM मशीन के क्रमांक संख्या 10 पर अंकित है। तो जनता से यही अपील करेंगे कि तमाम मतदातागण उमड़ते हुए सैलाबों की तरह एक बड़ा जन सैलाब लेके आवें और आशीर्वाद रूपी अपना बहुमूल्य वोट दें और उससे अपार बहुमत से विजयी बनावें। ये जनता की जीत होगी और जनता का बहुत बड़ा लाभ होगा और उन लोगों का आशीर्वाद जैसे अभी मिल रहा है जनसंपर्क में, और नॉमिनेशन से पहले उनका प्रेशर जो रहा कि आप आइए इस मैदान में, उसी तरह इन लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद और बहुमत मिला तो अपार बहुमतों से हमारी जीत होगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम आपको मिला रहे थे उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी साबिया परवीन और उनके प्रतिनिधि उनके हस्बैंड से, रहमतुल्लाह साहब से, और हमने बात की। काफ़ी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल ही इनका सारा कुछ क्लियर है, कुछ भी ऐसा मन में नहीं है, जो भी है ज़बान पे है, और उन्होंने आपको हर बात बताई है कि वो क्या चाहते हैं, और इनके बोलने से आपको लग गया होगा कि बंदा कितना काम का है और कितना काम करा सकता है। तो आप सबों का इनको प्यार मिले, यही चाहा जा रहा है। फिलहाल आपको मैं बताऊं कि प्रत्याशी चुनाव में जल्दी ना करें, हर इंसान को देखें, सबकी बात सुने और दिल से सोचें कि कौन आपके लिए अच्छा कर सकता है, उसको चुनें, बेहतर ही चुनें। बहुत सारे इसमें भी 10 प्रत्याशी खड़े हैं, सभी आपके द्वारा जाएंगे। सबों की बात को सुने, समझें, उनके कैरेक्टर को देखें, उनके भविष्य को देखें और फिर इस चीज़ का निर्णय लें कि आपको किसको चुनना चाहिए, क्योंकि 5 साल के लिए यही आपके प्रतिनिधि होंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर के चुनावी मैदान से मिलते हैं अगले खबरों। नमस्कार।